तो मैंने पिछला एक क्वेश्चन कराया था जिसमें राफ्ट और इरडो का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। मैं चाहता था कि दोनों क्वेश्चन मतलब एक दूसरे के साथ ही चले जाएं। तो अगर वो क्वेश्चन में अगर कोई परेशानी रही भी होगी तो इस वाले क्वेश्चन के साथ आप इस वाले को अपनी प्रैक्टिस के तौर पर भी देख सकते हैं, क्या वो आपको समझ में आया था। अगर वो समझ में आया था तो आप इस वाले को बड़े आराम से कर पाओगे। तो बैक टू बैक 2 क्वेश्चन बच्चों सेम कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। क्या है क्वेश्चन बच्चों, ये देखते हैं। और उम्मीद करता हूँ हमारी ये सीरीज, हमारा ये जो पीडीएफ है जो हमने आपको प्रोवाइड किए इन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस के साथ, दीज आर नॉट सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऑलवेज रिमेंबर, मैं सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट बने ये जरूरी नहीं है बच्चों ना मैं बनवाऊं, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग, है ना। और ये वो चीज है बच्चों जो आपको डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेगी। एक आपका लेवल जब कहीं ना कहीं एडवांस से थोड़ा सा लैग कर रहा है, जेई मेन के लिए जो एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो कहीं पे लैग कर रही है, तो बच्चों वो आपकी यहाँ पे पूरी हो जाएगी, वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फॉर जेई एडवांस। अ मोटर बोट ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम मेट राफ्ट्स फ्लोटिंग डाउनस्ट्रीम। एक मोटर बोट है बच्चों, ऊपर अपस्ट्रीम जा रही है, नदी के फ्लो के अपोजिट जा रही है, फ्लोटिंग राफ्ट से मिली। 1 hour आफ्टर दिस द इंजन ऑफ द बोट स्टॉल्ड। 1 घंटे बाद बच्चों इंजन खराब हो गया। इट टुक 30 मिनट टू रिपेयर इट। 30 मिनट में इंजन को रिपेयर कर दिया गया। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द बोट फ्रीली फ्लोटेड डाउन स्ट्रीम। जब इंजन ठीक कर रहे थे तो नदी के साथ बह के आ रही थी, क्योंकि अब तो वो अपनी खुद की पावर है ही नहीं ना उसकी। When the engine was repaired, the boat traveled downstream with the same speed relative to the current as before and overtook the raft at a distance of 7.5 km from the point where they had met the first time. Determine the velocity of the river current considering it constant. तो इरडोव के क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता क्वेश्चन है, वही मैंने तुम्हें बोला था। चलो बच्चों इस क्वेश्चन का करते हैं खात्मा, शांत करते हैं इसकी आत्मा। तो चलिए भाई, यहां पे हो क्या रहा है, एक पॉइंट है यहां पे ये मिले, है ना। अच्छा इसमें बोर्ड जा रही है बच्चों अब इधर बीबीआर से। अच्छा मैं पहले बता दूं तुम्हें, मैं विद रिस्पेक्ट टू रिवर बात कर रहा हूं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये बीबीआर से बच्चों इधर की तरफ जा रहे हैं, है ना। बोट जो है बीबीआर से इधर की तरफ जा रही है। यहाँ पे क्या बच्चों, राफ्ट है। विद रिस्पेक्ट टू रिवर राफ्ट का मोशन हो रहा होगा क्या, नहीं, राफ्ट का मोशन नहीं हो रहा होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है बच्चों ग्राउंड पे, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी इधर की तरफ मान रहा हूं मैं वी आर, तो ये ग्राउंड वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, इट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। वी आर इधर की तरफ, मतलब ये वाला, क्योंकि रिवर को रोक देंगे ना तो जमीन वाला पॉइंट को वेलोसिटी देनी पड़ेगी। भाई नदी में तुम बहते हुए जा रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि नदी का जो किनारे हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, अगर तुम अपने रेस्पेक्ट में देखोगे तो, ठीक है। ये बच्चों यहां से गया, 1 घंटे में इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, यहां तक पहुंच गया। राफ्ट रुकी रहेगी बच्चों, क्योंकि हम रिवर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इसने जो डिस्टेंस कवर किया बच्चों वो बीबीआर के बराबर होगा, क्योंकि बीबीआर इंटू 1 के बराबर हो जाएगा। 30 मिनट तक क्या हुआ बच्चों, 30 मिनट तक, क्योंकि अभी रुक गया तो इसकी वेलोसिटी भी रिवर की वेलोसिटी हो जाएगी, राफ्ट की वेलोसिटी भी रिवर की वेलोसिटी हो जाएगी। क्या राफ्ट और बोट के बीच का डिस्टेंस बदलेगा, नहीं। राफ्ट और बोट के बीच का डिस्टेंस अब थोड़ी बदलेगा, वो दोनों ही बह के जा रहे होंगे नदी के साथ, ना, क्योंकि अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रही ना। वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर 0 हो गई ना, तो ये भी यहाँ पे अब रेस्ट पे आ गया, ये भी रेस्ट पे आ गया। 30 मिनट तक ये रेस्ट पे पड़े रहे। अब फिर ये चलना चालू किया, कितनी स्पीड से, बीबीआर की स्पीड से। राफ्ट और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, जितना इसने कवर करके आया था। कवर किस स्पीड से किया था, बीबीआर की स्पीड से। सब कुछ रिवर के रेस्पेक्ट में चल रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीबीआर से इसने ये डिस्टेंस 1 घंटे में कवर किया था। बीबीआर से अगर ये दोबारा राफ्ट के पास जाएगा, वही सेम डिस्टेंस कितने घंटे में कवर करेगा, 1 घंटे में कवर करेगा। टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना हो गया इन दोनों का, मतलब टाइम ऑफ मोशन जो हो गया, टोटल मोशन और वो रेस्ट पे रहा था ना, वो टोटल टाइम कितना हो गया इस ड्यूरेशन को, तो 2.5 आवर हो गया है, नहीं हो गया, क्योंकि आधा घंटा खराब भी रही थी बोट। 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, आधा घंटा खराब रहने का। इन 2.5 आवर में जो वो पॉइंट था ना जहां पे ये मिले थे, वो पॉइंट कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो 2.5 को लिख दे रहा हूं 5/2 इंटू वी आर, ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। और ये डिस्टेंस हमें 7.5 किलोमीटर के बराबर दे रखी है। इन्होंने बोला है कि जिस पॉइंट पे राफ्ट, देखो ग्राउंड फ्रेम में राफ्ट जाती दिखेगी, ये पॉइंट रुका दिखाई देगा, लेकिन राफ्ट के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट पीछे जाता दिखाई देगा। तो इन दोनों पॉइंट और राफ्ट के बीच का डिस्टेंस 2.5 घंटे के अंदर कितना हो गया, 7.5 किलोमीटर। तो वी आर बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर के बराबर। आंसर माना कि सेम आया है, जो इरडोव वाला क्वेश्चन है ना, वो वाला क्वेश्चन का और इस वाले का, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। जस्ट एक रिवीजन था बच्चों, उस वाले कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए अच्छे से या नहीं समझ पाए, यहाँ पे बस थोड़ी सी इसमें इन्होंने चेंजेस कर दिए थे। एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम होके आ गया।
तो बच्चों क्वेश्चन पसंद आया हो लाइक करना मत भूलना। इन वीडियोस को डेली देखो, डेली डेली जैसे जैसे अपलोड करता जाऊं वैसे वैसे देखते जाओ। मैं बता रहा हूं टाइम लगता है चीजों को, लेकिन चीजें बदल जाती हैं अगर आपने मेहनत की है। मेहनत करने वालों की हार तो नहीं होगी, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, मेरे साथ मेहनत कर रहे हो, तो ना मेरी हार होगी ना तुम्हारी हार होगी, हम दोनों की ही एक दिन जीत होगी, लेकिन हम दोनों को ही मेहनत करनी होगी। सो बच्चों ये इन क्वेश्चंस के आप मेरे ख्याल से आप सॉल्यूशन वगैरह भी लिखते जाइए, आप खुद से करके देखिए। आफ्टर सम टाइम एक काम करना बच्चों, अगर आप इनको सॉल्यूशंस को देख रहे हो तो आफ्टर सम टाइम एक रिवीजन और करना है इन क्वेश्चंस का ना, फिर देखना अपना लेवल ना। 2 बार करने हैं आपको ये क्वेश्चंस ना, कम से कम 2 बार करने हैं, फिर आपका लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बच्चों ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, है ना, क्योंकि ये रिलेटिव का जो एक अलग ही एंगल से आपको रिलेटिव को देखना सिखाता है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। There are 3 person A, B, C moving with constant velocity. Speed of A is 10 meter per second towards east. The velocity of B relative to A is 6 meter per second at an angle of this. थीटा मान लेते हैं इसको ना, cos inverse 15/24 को। North of east. The velocity of C relative to B is 12 meter per second towards west. What will be the magnitude of velocity of C? अच्छा, इसको कराने से पहले मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों के ये A है और ये वाला हो गया B, ठीक है, ये B वेलोसिटी से चल रहा है, ये V वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अगर मुझे पता करना होता है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो वो होती है बच्चों वेलोसिटी ऑफ B माइनस का वेलोसिटी ऑफ A, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि A की वेलोसिटी को उल्टा करके हम ऐड कर देते हैं, ऐसे ना, ऐसे ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है ना, वो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ B आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू A को रोक देते हैं, A की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर देते हैं। अगर मुझे ये गिवन हो, मतलब A के रेस्पेक्ट में B की वेलोसिटी गिवन हो, और मुझे B की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये पता करनी हो, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये अगर पता करनी हो, तो हम क्या करेंगे। अगर मुझे A के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी गिवन है, क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ये गिवन है, और मुझे पता करना है इसकी B की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो क्या करूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ B को इधर रखूंगा, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A में वेलोसिटी ऑफ A ऐड कर दूंगा। समझ गए। तो अब क्या करेंगे, जो भी A की वेलोसिटी है ना, A की वेलोसिटी इधर की तरफ थी, इसको आप इसमें ऐड कर दो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो बेसिकली हमारा B का वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो जो भी ऑब्जर्वर है ना, अगर आपको किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पता है, तो उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को ऐड कर दो, एज इट इज, डायरेक्शन बिना चेंज किए ऐड कर दो, आपके पास उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ जाएगी। अगर हमें किसी मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पता होती है ना, और अगर हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता करनी है, तो उस मूविंग ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को एज इट इज ऐड कर दो। सेम चीज हम एक्सेलरेशन के लिए करते हैं। रिलेटिव का ये फंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे वाले क्वेश्चन में। इन्होंने हमें बोला है कि यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ABC मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड ऑफ A टुवर्ड्स ईस्ट, इधर ईस्ट मान लेते हैं, इधर वेस्ट हो गया। A वाला जो है ना, वो मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, इसकी वेलोसिटी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी थी। B की जो वेलोसिटी दे रखी है ना, वो हमें 6 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल दे रखी है। ये जो दे रखा है ना बच्चों 6 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है बच्चों B की वेलोसिटी। तो अगर मुझे इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे A की वेलोसिटी को एज इट इज ऐड कर देना होगा। तो इसमें 10 मीटर पर सेकंड ऐड कर दो, ये जो 10 मीटर पर सेकंड है, A की वेलोसिटी को ऐड कर दो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ B। अच्छा, इन्होंने बोला है cos इनवर्स दिस नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ की तरफ। मैंने इधर की तरफ क्यों बनाया है, नॉर्थ इधर की तरफ होगा ना, तो ईस्ट के नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसलिए मैंने इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकंड बनाया है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, वो B की वेलोसिटी होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। द वेलोसिटी ऑफ C इज टुवर्ड्स वेस्ट। C वाला जो है, C वाले का क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, तो जो C वाला है 12 मीटर पर सेकंड से वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब ये भाई साहब इधर की तरफ जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। ये ध्यान रखना, ये वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B दे रखी है। तो वेलोसिटी ऑफ C रिलेटिव टू B इज 12 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ दे रखी है 12 मीटर पर सेकंड। तो इसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, हमें पता है कि हमें B के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी दे रखी है, तो B की वेलोसिटी को इसमें ऐड कर देंगे,
बी की वेलोसिटी क्या क्या है, बी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ है और 6 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ है। इन दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास सी की वेलोसिटी आ जाएगी। ये 10 मीटर पर सेकंड है और ये 6 मीटर पर सेकंड है और ये एंगल थीटा के बराबर हमें दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास सी की वेलोसिटी इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा, तो सी की वेलोसिटी क्या आएगी, 12 और 10 का रिजल्टेंट इधर आएगा और 6 मीटर पर सेकंड इधर आ ही रखा है हमारे पास। ये जो एंगल होगा ना, ये 180 माइनस का थीटा के बराबर होगा। ये 6 मीटर पर सेकंड हो गया, ये 2 मीटर पर सेकंड हो गया, और ये बच्चों हम सी वाले के बारे में बात कर रहे हैं। तो सी की जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ सी इक्वल टू रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 इंटू 6 कॉस 180 माइनस का थीटा, ये बन जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको देखें तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 4 प्लस का 36 और ये माइनस का कॉस थीटा बन जाएगा, ये बना बच्चा 24 और ये माइनस का थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 15 डिवाइडेड बाई 24 के बराबर। तो माइनस का कॉस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 24 के बराबर, और 24 बाहर मल्टीप्लाई भी हो रखा है, ये 6 इंटू 2 इंटू 2 जो है ना, इससे कट जाएगा। तो 40 माइनस का 15 25 आ जाएगा, रूट के अंदर है, तो वेलोसिटी ऑफ सी जो आएगी बच्चों वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर हमारे पास आ जाएगी। ये है बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर। कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन बच्चों, बताना जरूर कमेंट करके। ये एक अलग, मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, तो मैं एक अलग टाइप के कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा आपको। थैंक यू।